नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आज शेयर करने वाले हैं, जो कि खासकर आपकी तैयारी से संबंधित है। काफ़ी साथियों के कुछ प्रश्न भी आ रहे थे। आज उन सभी प्रश्नों को हमने नोट किया है इसमें, क्योंकि काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं लाए थे, और इन सभी चीज़ों का हम इसमें से अच्छे से आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे। क्या है, आप प्रश्न पहले समझ लीजिए, फिर आप जान जाएंगे कि हम ये वीडियो बना किस पर रहे हैं। लेकिन यह वीडियो चाहे नए अभ्यर्थी हों या पुराने, या टीजीटी पीजीटी के हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपकी तैयारी में आपको बहुत अच्छे से मदद मिलने वाली है। क्या है आपके प्रश्न, जरा उन्हीं प्रश्नों को जवाब देंगे। तो पहले तो एक बड़े कॉमन प्रश्न है आपका, जो कि इस समय कुछ अफवाहें चल रही हैं, उसको लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। कुछ अभी भी कुंभ मेले के बारे में बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इधर ना होकर के अप्रैल की तरफ ही जाएगा। चलिए उस पर संक्षेप में बात कर लेंगे, उसको ज़्यादा लंबा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना या ऑफलाइन कोचिंग लेना टीजीटी पीजीटी के लिए बेटर रहेगा या सेल्फ स्टडी? आप अपना सुझाव व अपने अनुभव के हिसाब से स्टडी जरूर शेयर करें। एक व्यक्ति साथी ने पूछा है कि सर, क्या ऑनलाइन कोचिंग लेना तैयारी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी? आपके अनुसार कौन सी उचित है, उस पर सुझाव दें। और क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है तैयारी के लिए? अपना अनुभव जरूर शेयर करें। यानी आपने हमसे पूछा है कि मैं अपना अनुभव आपको शेयर करें। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर देंगे। नेक्स्ट है आपका, एक साथी ने कमेंट किया है, वो जान भी जाएंगे जिनका कमेंट है वो भी, कि लिखा है पीजीटी के लिए क्लास 11-12 की यूपी बोर्ड की बुक पढ़ें या एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। यानी आप बुक्स को लेकर के सुझाव चाहते हैं कि बुक कैसी होनी चाहिए यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। चलिए इस पर बात करेंगे। कुछ साथियों ने कहा कि सर जी, नेक्स्ट पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है? चलिए इसको तो लास्ट में बताएंगे, लेकिन जो बीच में आपके प्रश्न हैं 2-3, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि स्ट्रेटजी को लेकर के है। आपने ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी पर किस में से आप बेटर जानना चाहते हैं, क्या बेटर रहेगा। खासकर हमारे ओल्ड हैं और नए हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। चलिए बने रहिएगा पूरी वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजी एग्जाम में परिवर्तन के बारे में। अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। अनाउंसमेंट तो अभी फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट एग्जामिनेटर की तो कोई नहीं हुई है, लेकिन जो आंतरिक रूप से निकल करके मामला आया है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आपके फरवरी में कराए जा रहे हैं और बाकी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अप्रैल में कराए जाएंगे। अभी तक उसमें कोई भी परिवर्तन की बातें सामने निकल करके नहीं आई हैं, तो अभी आप वही मान के चलिए, ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात है, क्या ऑनलाइन कोर्स परचेज करें या ऑफलाइन कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, कौन सा बेहतर रहेगा? देखिए, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो नए कैंडिडेट हैं, खासकर जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, अभी वो यानी ग्रेजुएशन किए हैं और या बीएड कंप्लीट किए हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा अनुभव की कमी होने के कारण मेरा एक सुझाव नहीं है, जबरदस्ती का सही नहीं, तो वो किसी प्रकार के ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, एक जिससे उनको एक अनुभव मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है। एक दूसरे का गाइडेंस मिलेगा, तो गाइडेंस से रास्ते की जो बाधाएं होती हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, बाधाएं हट जाती हैं। वो आपको सभी समस्याओं से अवगत भी करा देंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या तरीका से है। फिलहाल आप नए हैं, इसलिए आप पे अनुभवहीनता के कारण न भटके। इसलिए शुरुआती जो नए लोग हैं, खासकर उनके लिए शुरुआत में हम कहेंगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, एक अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए। आपको नॉलेज को अच्छे से कैसे पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि वो लोग अनुभव के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बहुत समय से तैयारी करा रहे हैं, उन्हें अनुभव है किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, तो उससे आपको तैयारी करने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। लेकिन जो कई परीक्षाएं दे चुके हैं, उनको हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के लिए नहीं कहेंगे, कि वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन उनसे तो मैं कहूँगा कि आप
खासकर अपनी सेल्फ स्टडी का, अपने अनुभव, आपने जितने पेपर दिए हैं उन सब चीज़ों देख करके सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। ठीक, लेकिन सेल्फ स्टडी ये भी मत सोचिए जो नए लोग हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स चल रहे, उनके लिए भी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ये समझ लीजिए। अंततः मैं यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी आप कहीं भी से कुछ पढ़ें, लेकिन जब तक आप स्वयं अच्छे से आप अपने दिमाग को लगा करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए सफलता थोड़ी दूर लगेगी। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज़ है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक, अब आपने नेक्स्ट बात की है कि आप अपने सुझाव दें तथा अपने अनुभव के हिसाब से स्टडी जरूर शेयर करें, जो आपका नया क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए अब आपको हम अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूं। पहले तो सुझाव तो आपने मांग लिया, उसी के लिए हमने बता दिया कि फिलहाल नए लोगों के लिए, शुरुआत के लिए, अनुभव के लिए सही है कि वो कोई कोर्स ले सकते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो कई परीक्षा दे चुके हैं उन्हें हम सुझाव नहीं देते हैं। वो सेल्फ स्टडी को फोकस करें। अब कैसे तैयारी की जाती है उस पर जरा ध्यान दें, ये सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, चाहे नए हो या पुराने हो। पहले तो तरीका हम हर चीज़ों का बता, क्यों मैं साइंस का व्यक्ति हूँ, मैंने साइंस की चीज़ों को बहुत अच्छे से अनुभव किया है, लेकिन कुछ आर्ट की चीज़ें होती हैं जिसका मामला थोड़ा, हमने जो पेपर्स देखे हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। फिर भी एक कम्युलेटिव सुझाव आपको देना चाहूँगा, शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें यह है कि आप अगर शुरुआत या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर से लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। आप लोग पूछ रहे हैं सर कहाँ से मिलेंगे, देखिए कहीं से भी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले पुराना पब्लिकेशंस जो शुरुआत से ही चल रहा है वो शिल्पी पब्लिकेशन एक है, मैं अक्सर अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो कि पीजीटी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों पेपरों को, और सब बहुत पुराना पब्लिकेशन है, वो बनाता आया है। जितने भी रियल पेपर्स हुए हैं पुराने उनको सबको एक साथ में रख करके उनका सोल्यूशन भी वो देता रहा है, शॉर्ट कट में संक्षेप में समझाता भी रहा। कुछ एरर्स हो सकते हैं किसी भी बुक में, तो हम कहेंगे प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर यानी अनसॉल्व पेपर्स या सॉल्व को पेपर्स आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको आप परचेज कर लें, उनको अच्छे से अध्ययन करें। जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप अपनी कठिनाई का लेवल समझ पाएंगे और आपका नॉलेज कहाँ पर है उसका आप अनुभव ले पाएंगे कि वास्तव में हम कहाँ पर ठहर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक, अब उसके अनुसार आप अपनी मेंटल एबिलिटी को समझ जाएंगे, आप अपने नॉलेज को चेक कर लेंगे कितना नॉलेज है, तब आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब क्या करना है, आप पहले तो सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर डालिए, उसके पश्चात आप जो रिकमेंडेड चयन बोर्ड यानी पहले चयन बोर्ड था उसी का पाठ्यक्रम अभी भी चल रहा है। अब नया आयोग जब पाठ्यक्रम डालेगा तब उसका होगा, लेकिन ये पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। तो उसके पाठ्यक्रम के अनुसार आप बुकों से पढ़ाई करें। अब कौन सी बुकों से पढ़ाई करनी है, बुकों के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, तो देखिए चाहे टीजीटी हो पीजीटी, इन दोनों के लिए इंटर की बुक्स 11 और 12 की बुक दोनों ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी का ना मामला एक जैसा ही है, क्योंकि पहले यूपी बोर्ड की बुकें और हुआ करती थी, पहले एनसीईआरटी बाद में अप्लाई हुई तो उनकी बुकें अलग थी। लेकिन खासकर क्वेश्चंस जहां आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक, लेकिन तब पहले यूपी बोर्ड का सिलेबस बड़ा ब्रॉड था। अब तो क्या है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई कर दिया गया है, अर्थात अब वो पाठ्यक्रम आपका सेम है। तो आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ लें या यूपी बोर्ड की, ये बस इतना है कि जो यूपी बोर्ड की बुकें अभी भी एनसीईआरटी सिलेबस से आधारित हैं वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी ही है। तो ओवरऑल आप उन्हें भी पढ़ेंगे तब भी हम कहेंगे, हमको यही लगेगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम सेम है। तो पहले तो आप यही, चाहे आप हम तो कहेंगे एनसीईआरटी बुक भी पढ़ें, वो अन्य भी यूपी बोर्ड की जो बुकें हैं वो भी आप साथ में पढ़ें। और इतने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आप अगर चाहे टीजीटी में दे रहे हो या पीजीटी में, दोनों का लेवल सिर्फ यही नहीं सोचिए कि आपका सिर्फ इंटर से ही काम चल जाएगा। इसके लिए आप अपने सिलेबस को कंसंट्रेट करते हुए जहाँ की बुकें मिले, चाहे आपकी ग्रेजुएशन लेवल की मिले या पीजी की बुकें मिले, आप उनसे अपने पाठ्यक्रम को अटेंड कीजिए। और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपको लगता है उस लेवल से प्रश्न आ रहे हैं तो उस लेवल का जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी उसी हिसाब से बुकों में पढ़ते चलें। क्या होता है कि जैसे हम वही चीज़ हम कहते हैं कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, तो उनसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको कहीं ना मिले तो अन्य बुकों से भी देखना पड़ सकता है।
तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए बुक पढ़ते चलेंगे तो काफ़ी कुछ आपकी समस्या वहीं पर से समाधान हो जाएगी, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बुक पढ़ते चल रहे हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, इसको नहीं समझ में आ रहा तो आपने किसी भी बुक से पढ़ लिया, तो इस तरीके से आपका पूरा पाठ्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा और आप ये भी जान पाएंगे कि पेपर कैसे आ रहे हैं और हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हम कैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हम अभी तक कुछ भी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीका नहीं मालूम है कि कैसे पढ़ना है। इसलिए तरीका आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर आपको तरीका सिखाते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस पेपर्स के अनुसार बुकों को भी पढ़ें और सिलेबस के अनुसार भी बुकों को पढ़ें। तब आप, या फिर से ध्यान दीजिए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अनुसार बुक पढ़ें, यानी जो अगर कोई कठिनाई आ रही है प्रश्न में उसको तत्काल उससे बुक से सॉल्व करें, तो इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर सिलेबस के अनुसार भी बुकों को पढ़ें। तो दोनों तरीके से आपको बुक अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे पब्लिकेशंस की बुकें खास कर लीजिएगा, रिलेबल ऑथर की लीजिएगा। अपने अपने क्यों हर विषय की बताना हमें कठिन है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस की बात दूसरी है। अच्छी बुकें लीजिएगा और सिलेबस के अनुसार और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अनुसार बुकों को अच्छे से पढ़ेंगे। और जब आप ये काम कर डालेंगे तो फिर से आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा कि कहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आप वास्तव में अब जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया स्ट्रेटजी का तरीका कि आप सिलेबस के अनुसार, इसके अनुसार और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अनुसार अच्छे से बुकों को पढ़ें और फिर आप पुनः मूल्यांकन करने के लिए फिर से अंत में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, तो आपका लेवल काफ़ी कुछ पहले से बहुत मजबूत हो चुका होगा। अब बाद में आपने पूछा है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कि नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, एक चीज़ मैंने कहना चाहूँगा कि ये तैयारी आप चाहे इसके लिए करें, अगर इसमें नहीं भी सफल हो पाते हैं किसी कारणवश, तो आगे आने वाली वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी। आपने अभी भी सुना होगा कि आयोग ने अध्याचन मंगाए हैं, सभी संबंधित विभागों को लेटर लिखा है, तो वो वैकेंसी अब 2025 में जहाँ तक मुझे लगता है कि मई या जून की तरफ दिखने की संभावना है। ठीक, यही मार्च अप्रैल मई जून इसके बीच में जहाँ तक अधिकतम संभावना रहेगी टीजीटी पीजीटी और हायर की वैकेंसी आपको दिख सकती है। इसलिए ये मान के चलिए कि आपकी 2025 में नई वैकेंसी आपकी आने वाली है, उसके लिए अभी से आप लग जाइए। और सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं साथियों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको भी, और जो हमारे चैनल पर रेगुलर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सभी को अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें और आप सफल होंगे। एक चीज़ में ध्यान रखिए, कई लोगों ने, छात्रों ने कहा सर जी साफ कह दीजिए कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपके बस का नहीं। यार देखो, ये चीज़ कहना, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप घर से निकले ही नहीं तो मंजिल पर पहुँचेंगे कैसे? जब आप घर से निकलेंगे तभी तो मंजिल पर पहुँचेंगे। आप घर में निकले बैठे ही हैं और सोच रहे हैं मंजिल पर पहुँच जाए तो कैसे? अर्थात आप तैयारी करेंगे तभी आप सफल होंगे। बिना तैयारी सफलता के चांसेस बहुत कम हैं। ये सोच रहे हो कि तुक्के मार करके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए आप तैयारी करिए, तैयारी करेंगे तभी सफल होंगे। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।